हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं 24 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में यह चैनल आपको सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा को एक जगह संकलित करके लेके आता है। तो आप इसे जरूर देखें और ध्यान से देखें। तो आज के करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं सो आज दिन भर कहां कहां के दौरे पर रहेंगे। तो सबसे पहले वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आज उद्घाटन करेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर के बाद 2 बजे जो है सो भागलपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे तथा उन्हें राष्ट्र को संबोधित करेंगे तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। और शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री आसाम जाएंगे, जहां वो गुवाहाटी में झुमोइर में मेगा झूमर 2025 के कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो आज दिन भर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ रहेंगे ये आपको पता चल गया। तो आज के अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर हम लोग चलते हैं। 23 फरवरी 2025 को यानी कि कल बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो गढ़ागांव, छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और यह बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश में। ठीक है। इस संस्थान का क्या महत्व होगा? तो यहाँ आध्यात्मिक और चिकित्सा केंद्र के बारे में बागेश्वर धाम को आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ आरोग्य केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। ठीक है। यह संस्थान जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा में शोध के क्षेत्र में बढ़ावा देगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा शोध के क्षेत्र में यह बढ़ावा देगा। इसका निर्माण लगभग 10 एकड़ जमीन पर होगा, जिसमें प्रारंभिक चरण में पहले चरण में 100 बिस्तरों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है इसमें। ठीक है। तो कुल मिला के बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करेगा बल्कि यह क्षेत्र के आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारने में मदद करेगा। ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान रखेंगे। इसमें कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। बागेश्वर धाम चिकित्सालय एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो छतरपुर जिले में। कब हुआ है? तो 23 फरवरी 2025 को। किनके द्वारा हुआ है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। कितने एकड़ भूमि पर निर्माण हुआ है? तो 10 एकड़ भूमि पर निर्माण हुआ है। इसमें पहले चरण में 100 बिस्तरों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है। यह ध्यान देने वाली बात है, इसको अब जरूर ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज में हम लोग चूंकि ऑब्जेक्टिव के बजाय सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं ताकि कई प्रश्नों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को समाहित किया जा सके। अब आगे हम लोग देखते हैं। अभी मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस जो है वह चर्चा में है। तो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह कब है? तो 12 मार्च 2025 को है। लेकिन इसकी चर्चा हम अभी क्यों कर रहे हैं? जो 12 मार्च 2025 को है मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस, तो इसकी चर्चा हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके प्रधान अतिथि जो होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है। और मॉरिशस का यह राष्ट्रीय दिवस जो है 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो नवीन राम गुलाम है। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नवीन राम गुलाम। राम गुलाम। तो नवीन राम गुलाम जो है सो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और यह कब यह दिवस होगा? तो 12 मार्च 2025 को यह दिवस को मनाया जाएगा, जहां प्रधान अतिथि के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। ठीक है। अब अगले सुर्खियों पर हम लोग ध्यान दें तो काश पटेल को FBI का डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और शपथ ग्रहण किए हैं। तो काश पटेल जो है वो FBI के डायरेक्टर के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। यह खास क्यों है? क्योंकि इन्होंने भगवत गीता पर शपथ ली है। इन्होंने भगवत गीता पर जो है सो शपथ लिया है और ये FBI के अगले डायरेक्टर होंगे। 21 फरवरी 2025 को इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि FBI के डायरेक्टर कौन है। तो इसमें कई सवाल आपको बनेंगे कि FBI के डायरेक्टर कौन है। ठीक है। तो FBI का डायरेक्टर कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे कि काश पटेल। यह इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अमेरिकी इतिहास में यह महत्वपूर्ण क्षण है कि भगवत गीता पर शपथ रख के गीता पर इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है। अब अगले सुर्खियों पे हम लोग चलते हैं। तो SBI ने GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है। ठीक है। SBI ने GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है और यह ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए है। और यह कितना है? तो 6.3% है। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि SBI के हिसाब से GDP ग्रोथ का अनुमान कितना है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए? तो 6.3% है। ठीक है।
ये आप ध्यान रखेंगे। कृषि के क्षेत्र में 3.8%, उद्योग के क्षेत्र में 6.2%, सेवा के क्षेत्र में 7.2%, निवेश के क्षेत्र में 6.4% का ग्रोथ होगा। अन्य अनुमान भी आप याद रखने वाली चीज है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि आरबीआई के हिसाब से कितना है, तो देखिए 6.6%। आरबीआई के हिसाब से कितना है, तो 6.6% है, ठीक है। आईएमएफ के हिसाब से कितना है, तो 6.5%। आईएमएफ के हिसाब से जो है 6.5% का जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। और एसबीआई जो है अभी लेटेस्ट अनुमान लगाया है एसबीआई के शोध के हिसाब से 6.3%। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई के हिसाब से 6.6%, आईएमएफ के हिसाब से 6.5% और एसबीआई के हिसाब से 6.3% का जीडीपी ग्रोथ होगा। अब आप लोग आगे देखिए कि भारत की स्थिति क्या है। तो चुनौतियों के बावजूद नीतिगत समर्थन और मजबूत घरेलू मांग के कारण दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत बना रहेगा। भारत की वर्तमान स्थिति यही है। जीडीपी ग्रोथ अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एसबीआई के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ कितना है, तो 6.3% है, आरबीआई 6.6% और आईएमएफ 6.5%। अगली सुर्खियां हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी लगी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी लगी है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ लगाया गया है, तो यह आर्ट गैलरी हैदराबाद में। आयोजन इसकी कहाँ होगी, आर्ट गैलरी हैदराबाद में। कब से शुरू होगा यह, तो 23 फरवरी 2025 से, ठीक है। आर्ट गैलरी हैदराबाद में 23 फरवरी 2025 से जो है सो इंटरनेशनल आर्ट गैलरी का जो है सो उद्घाटन किया गया है। प्रदर्शनी का नाम क्या है, तो टोपोग्राफीज ऑफ टेंट्स, टेराकोटा एंड टाइम। आयोजक इसकी कौन है, तो सृष्टि आर्ट गैलरी और गोएथे जेंट्रम हैदराबाद के द्वारा जो है, सृष्टि आर्ट गैलरी और गोएथे जेंट्रम हैदराबाद के द्वारा इसका आयोजक है। और इसमें 200 से ज्यादा प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन हैदराबाद में 23 फरवरी 2025 से हो रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। आयोजक सृष्टि आर्ट गैलरी है और गोएथे जेंट्रम हैदराबाद के द्वारा है। प्रदर्शनी का नाम टोपोग्राफिक ऑफ टेंट्स, टेराकोटा एंड टाइम है। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे। कुछ और कलाकारों के नाम भी आप जान लीजिए। तो भारत से कौन से कलाकार हैं, सुधाकर चिप्पा, ये भारत से कलाकार हैं। और ये किन चीज के कलाकार हैं, तो टेराकोटा की पारंपरिक सीमाओं को विस्तारित कर तैरती हुई ज्यामितीय संरचना बनाना इनका कार्य है। आप कम समय में ज्यादा कंटेंट को ले पा रहे हैं इस माध्यम से। इसके पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां भी आप एक बार 2 बार पीडीएफ पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। तो अब अगले मुख्य सुर्खियों की ओर हम लोग चलते हैं। एक महत्वपूर्ण न्यूज निकल के सामने आया है कि एक शिलालेख मिला है, ठीक है। यह शिलालेख कल्याणी चालुक्य युग के शिलालेख का जानकारी हम लोगों को पता चला है। तो यह शिलालेख कहाँ से मिला है, तो तेलंगाना से। तेलंगाना में कंकल गांव से यह शिलालेख मिला है। यह सोमेश्वर तृतीय भुल्लोक कमलदेव के शासनकाल का है, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग तिथियां दर्ज हैं, 25 दिसंबर 1129, 1130 और 1132 का। ये आपसे महत्वपूर्ण यह है कि चालुक्य युग का शिलालेख कहाँ से मिला है, तो तेलंगाना से। या आपसे सवाल पूछेगा कि तेलंगाना से किस युग के शिलालेख पाए गए हैं, तो चालुक्य युग के। कब के पाए गए हैं, तो 1129, 1130, 32 के, ठीक है। इसमें शिलालेखों का विवरण क्या है, तो पहला शिलालेख में जो है सो विजेश्वर मंदिर का निर्माण स्थानीय प्रमुख द्वारा जो है 1100 मटार भूमि दान करने का बात है। दूसरे शिलालेख में भूमि और नगद दान करना, और तीसरे शिलालेख में विजेश्वर मंदिर को दान। इस तरह शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। चूंकि यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह हाल फिलहाल में इसका पता लगाया गया है। अब हम लोग इस चालुक्य वंश का इतिहास भी देख लीजिए, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि शिलालेख ज्ञात हुआ है तो चालुक्य वंश का इतिहास भी हमको जानना जरूरी हो जाता है। तो बादामी के चालुक्य जो है, तो इसके संस्थापक कौन है, तो पुलकेशिन प्रथम। इसका विस्तार कहाँ है, तो पुलकेशिन द्वितीय के कन्नौज को हर्ष ने हराया था, ठीक है। और अंत लगभग, इसको हटा देंगे आप, पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के हर्ष को हराया था और अंत लगभग 750 ईस्वी में राष्ट्रकूट सामंत के द्वारा इसका अंत हुआ था। और दूसरा इसका शाखा जो है कल्याणी के चालुक्य हैं, जिनका वंशज बादामी के चालुक्य ही थे, ठीक है। तो इस तरह से चालुक्य वंश का इतिहास भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अब हम लोग अगले सुर्खियों पे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर चल के आ रही है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन, यह अभी चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो भारत को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, ठीक है। भारत जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन का उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है।
तो यह इसकी स्थापना 1957 में हुई है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में चर्चा का विषय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन जो है इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न भी जरूरी हो जाते हैं, इसलिए आप ये जानेंगे कि इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह जो है सो समुद्री नेविगेशन प्रणालियों का सुसंगतकरण और सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो IALA परिषद सम्मेलन 2025 से 27 तक भारत की मेजबानी है। ठीक है, और समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता। अगला इंपॉर्टेंट तथ्य है, वह तथ्य क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल जारी किया गया है। ठीक है, डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल का शुभारंभ किया गया है। डिजिटल ब्रांड आइडेंटिफिकेशन मैनुअल, ये जो है DBIM, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिफिकेशन मैनुअल। डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल जो है इसका शुभारंभ कौन किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार के लिए सुसंगत डिजिटल ब्रांड बनाना। ठीक है, भारत सरकार के लिए सुसंगत डिजिटल ब्रांड बनाना इसका उद्देश्य है। इसकी विशेषताएं हैं कि सरकारी डेटा की अखंडता में सुधार, इसका मुख्य विशेषता है सरकारी डेटा में अखंडता में सुधार। ठीक है, तो डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल किसके द्वारा जारी किया गया है, या इसकी शुभारंभ किसके द्वारा की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब अगले सुर्खियों पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम सहयोग समझौता हुआ है। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के क्षेत्रों में स्थित जो है लिथियम के भंडार के लिए। तो लिथियम जरूरी क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी और नवीकरणीय ऊर्जा के खनिजों का स्रोत है लिथियम। खुदाई में कौन सहयोग करेगी, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड खुदाई में सहयोग करेगी, और ग्रीनको। ठीक है, चर्चा में क्यों है, तो अर्जेंटीना में लिथियम परियोजना में भारत की भागीदारी है, इसलिए यह चर्चा में है, एक आप ध्यान रखेंगे। अगले तथ्यों पे देखते हैं, तो अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, इंटरनेशनल वाटरवे टर्मिनल, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो असम के जोगीघोपा में। ठीक है, ये याद रखेंगे, असम के जोगीघोपा में जो है अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। यह जरूरी क्यों है, तो बांग्लादेश के साथ व्यापार का माध्यम बनेगा, पूर्वी भारत में रसद और संपर्क में सुधार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि पूर्वी भारत में रसद और संपर्क में सुधार होगा, किससे, तो इस जलमार्ग टर्मिनल से। यह टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ, असम में, जोगीघोपा में। ये आपसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो असम में, आप याद ध्यान रखेंगे, असम में जोगीघोपा में हुआ है। बांग्लादेश के साथ व्यापार का माध्यम बनेगा। तो इस तरह से आज के महत्वपूर्ण खबर ये थे, और ये तथ्य आज दिन भर के लिए जरूरी थे। आप इनके PDF को एक दो बार पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। अब आपको कुछ जानने वाली चीज है, वो जान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में, कल मन की बात प्रधानमंत्री ने किया था, उसमें नागरिकों को मोटापे के विरुद्ध लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में आ सकता है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में किसके विरुद्ध लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया है, तो मोटापे के विरुद्ध। ठीक है, एक खबर बिहार से है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा में मखाना किसानों के बीच तालाब में उतरकर मखाना की खेती की प्रक्रिया को समझी। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव, केंद्र सरकार के बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार के बजट में मखाना बोर्ड की गठन की घोषणा की गई है, तो किस बोर्ड की गठन बिहार में किया गया है, बिहार के लिए किया गया है, तो मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। अभी हाल फिलहाल में कौन गए थे दरभंगा में मखाना किसानों के बीच, तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अब हमारे देश के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये 24 से 27 फरवरी 2025 तक ये फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर चले गए हैं। ठीक है, ये 24 से 27 फरवरी तक जो है हमारे देश के सेना प्रमुख जो होंगे, सेनाध्यक्ष जो होंगे, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जो होंगे, वो 24 से 27 फरवरी 2025 तक जो है सो वो फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। तो किस देश की यात्रा पर हैं, फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अब चलते चलते अंतिम समय की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आप देख लीजिए। तो विराट कोहली ने, आपने तो देख ही लिया होगा कि 14,000 रन का जो है सो 14,000 रन ODI रन बना लिए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, 14,000 रन ODI रन बनाए हैं विराट कोहली ने। अब जो है एक और खबर है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के 19वीं किस्त जो है सो आज भागलपुर से जारी की जाएगी। ठीक है, 24 फरवरी 2025 को आज
24 फरवरी 2025 को भागलपुर बिहार से जारी किया जाएगा। क्या? तो बिहार से जारी किया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट। तो ये आपसे एक सवाल होगा कि 19वीं इंस्टॉलमेंट कहाँ से जारी की गई है? तो भागलपुर से जारी की गई है। इस तरह से इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेंगे, जिसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो दिन भर की जो महत्वपूर्ण खबर है बहुत कम समय में जो है सो आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको एक जगह संकलित किया गया है। आज के लिए धन्यवाद।